हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं तो एकदम ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो आज बहुत स्पेशल डे है और मैं इसी के बारे में अपनी कथा बताने वाला हूँ एज यूजुअल, हमेशा की तरह। तो आज की जो स्टोरी है लगभग आज से ठीक 12 साल पहले यानी 2008 को, और ठीक इसी दिन यानी 5 सितंबर 2008 को, जब जो मेरा पहला साल था स्कूल लाइफ का यानी क्लास 1। और उस दिन मैं जब स्कूल जाता हूँ तो एक एकदम अनोखा सा सजा हुआ स्कूल देखता हूँ और मैं एकदम हैरान हो जाता हूँ कि वाह, आज ऐसा कोई स्पेशल मतलब ओकेशन होगा हमेशा की तरह। तो मैं स्कूल में जाता हूँ, ठीक है, वो भी नॉर्मल सा ही ओकेशन तो होते ही रहता है स्कूल में। तो और एक चीज़ जो है वो मैं देखता हूँ कि आज भैया दीदी लोग सिविल ड्रेस पहन के आए हैं। और मैं सोचता था ये लोग सिविल ड्रेस पहन के आए हैं, स्कूल ड्रेस पहन के नहीं आए हैं। और टीचर लोगों ने इन्हें कुछ नहीं कहा। क्यों भाई? तो मुझे लगा बर्थडे होगा इनका, शायद हो ही सकता है इतने लोगों का बर्थडे एक दिन में, क्योंकि हम भी तब सिविल ड्रेस पहना करते थे अपने बर्थडे के दिन ही। तो मुझे लगा ठीक है, नॉर्मल ही होगा। लेकिन और एक चीज़ जो मुझे चूकती है वो ये कि मतलब इन लोग हमें पढ़ाने आते हैं और टीचर इन्हें कुछ बोलते भी नहीं है। तो मुझे लगा ये क्या बात है भाई, मतलब टीचर लोग नहीं पढ़ा के आज भैया दीदी लोग पढ़ा रहे हैं। तो मुझे तब पता चला कि आज के दिन 12 के भैया दीदी को एक नया पावर मिलता है सिर्फ एक दिन के लिए, कि वो टीचर बन सकते हैं स्कूल के। तो मुझे लगा वाह, सही है यार, मतलब क्या सही पावर है कि टीचर बनने का मौका मिलता है। तो ठीक है, फिर अगर बड़े दीदी भैया लोगों का काम बनता है तो ठीक इसी दिन हम प्राइमरी वालों का भी कुछ रिवाज होता है। तो वो पहला साल था तो मुझे वो रिवाज पता नहीं था जो रिवाज होता है। तो नेक्स्ट ईयर से हम प्राइमरी वालों का भी ठीक इसी दिन 5 सितंबर को भैया दीदी जब हमारे क्लास में आते हैं, मतलब पढ़ाने के लिए, तो हम प्राइमरी वाले बच्चे छुपके से पेन और कॉपी लेकर छुपके से क्लास से निकल पड़ते हैं। और हम क्लास वालों के बीच में कंपटीशन होता है कि जो सबसे ज्यादा साइन लेके आएगा दीदी और भैया लोगों का, वो इस विजेता को जीतेगा। तो हमें कंपटीशन जब हो ही जाता था तो हम भी शुरू हो जाते थे कि हम भला क्यों हारे। तो हम निकल पड़ते थे दीदी भैया के पीछे, दीदी मुझे साइन दो, भैया मुझे प्लीज साइन दे दो एक, बस एक। और दीदी भैया लोग भी परेशान होकर साइन दे ही दिया करते थे। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान करते थे प्राइमरी में दीदी भैया लोगों को। तो ऐसे ही चलता रहा, 5th तक यही रिवाज था हम लोग का। एंड इसके बाद जब हम 6 में गए तो एटलीस्ट 6 में थोड़ा बड़े हो जाते हैं थोड़ा बहुत, और हमें समझ में आ जाती है कि ये सब बचपना है, बट फिर भी मज़ा आता है, हम थोड़ी बहुत करते हैं। बट 6, 7, 8, 9, 10 तक हम क्लास में ही रहते हैं और हम बोलते हैं कि टीचर हमें संभाल नहीं सकते, तो देखते हैं कि भैया और दीदी हमें कैसे संभालेंगे। और भैया दीदी हमें पढ़ाने लगते थे, बट हम पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं थे। हम एकदम अपनी धुन में मस्ती वस्ती करके बातें करते रहते थे और हमें भैया और दीदी लोगों को सताने में बहुत मज़ा आता था। यही जो रिवाज है ये एकदम 10 तक बने रहा और बहुत मज़ा आता था, मतलब जिस दिन ये सब होता था। और उस दिन पढ़ाई तो होता नहीं था, और वैसे भी हम भैया दीदी को बोलते थे आप एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे हाफ दिन के लिए बने हो। तो फिर उसके बाद हम भी एकदम सताने बताने लगते थे और यही होते रहता था। एंड उसके बाद हम फाइनली 11th में हैं, और 11th का ऐसा सीन है कि 11th में तुम कंडक्ट करते हो टीचर्स डे, मतलब तुम और टीचर्स मिलके सजाते वजाते हो स्कूल में। और हम सोचते हैं कि हमारा भी एक ऐसा दिन आएगा, हम भी कुछ ऐसा करेंगे और सबको दिखाएंगे कि हम भी टीचर बनने के लायक है, और हम सारी गुस्सा जो भी हमारा स्कूल के ऊपर है वो सब हम स्कूल में निकालेंगे। एंड वही होता है। तो 11th में भी हमने वेट किया, इतने सालों से जब वेट करते ही आ रहे हैं तो बस एक ही साल तो देख लेंगे, एक साल भी हो जाएगा। लेकिन आज वो दिन है जब मैं 12th में हूँ और वही 5 सितंबर का दिन है। लेकिन आज वक्त बदल गया है, एज यू ऑल नो कि आज का जो सिचुएशन है लॉकडाउन का, तो
बुरा लगता है जब तुम एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एक इवेंट के लिए तुम 11 साल वेट करते हो और उसके बाद भी जाके अगर तुम्हें वो इवेंट नहीं मिलता है तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। एंड मैंने भी वेट किया एंड मेरे क्लास वालों ने भी वेट किया। बस दुख इसी बात का है कि हम टीचर नहीं बन पाए। शायद 12th में यही एक मोमेंट होता है और शायद स्कूल लाइफ में यही एक ऐसा मोमेंट होता है जिसे हम लगभग हमेशा याद रखते हैं। लेकिन शायद ये मोमेंट हमारे भाग्य में लिखा नहीं था। इतने बेकार बैच थे हम, शायद कुछ पाप वाप कर दिया होगा हम बैच वालों ने, पता नहीं यार। बहुत इच्छा था बनने का, अपना गुस्सा जो स्कूल के ऊपर था, और टीचर बन के हम टीचर को दिखाते कि हम भी ऐसा बन सकते हैं और हम अच्छे से भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को और अपना मनमानी कर सकते हैं स्कूल में। बट क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ ड्यू टू लॉकडाउन एंड पेंडेमिक एंड सब कुछ ख़त्म हो गया। जो हमारा इच्छा था टीचर बनने का वो रह गया। इच्छा तो था बनने का लेकिन बन नहीं पाए। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि हम आज पढ़ाई कर रहे हैं एकदम शान से। टीचर बनने के लिए हम नहीं बने हैं, हमारा बैच जो है वो नहीं बना है। ठीक है, कोई नहीं। बट हाँ, एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा, आज गुरु का दिन है। गुरु यानी वो जो अपने छात्रों को एक अंधकार से उजाला में लेके जाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मतलब उसके हाथों में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है। उसी के हाथों में कहीं ना कहीं अपने देश का भविष्य होता है। वो हमें मारता है, हमसे झगड़ा करता है, हमें डांटता है सिर्फ हमारे भलाई के लिए। और जो नॉलेज होता है वो एक ऐसा चीज़ है जिसे मोल नहीं किया जा सकता, जिसका वैल्यू मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। उसका वैल्यू इतना ज़्यादा होता है। हम इसी नॉलेज के बलबूते में ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं और वो एक गुरु देता है एंड वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। एंड एक जो भी कोई गुरु होता है वो बहुत ग्रेट होता है। और मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से मैं हर वो गुरु को दिल से सुप्रभात और धन्यवाद देता हूँ कि आपके हाथों में कहीं ना कहीं देश का भविष्य है। अगर आप हमें ये सिखाते हो कि हमें ज़िंदगी में अपने पैर पे खड़ा होना है, एक देश का अच्छा नागरिक बनना है, बस वही बात है। एंड दिल से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भले ही हम टीचर्स डे नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि मजबूरी कुछ ऐसी है, समय कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो है इन 11 सालों के जो टीचर्स डे है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, उन्हें याद कर सकते हैं। और मैंने जो अपनी स्टोरी है वो मैंने अपने स्कूल केंद्रीय विद्यालय, मेरे प्यारे से स्कूल केंद्रीय विद्यालय की बात की है मैंने। तो आई होप आपके स्कूल में भी बहुत अमेजिंग चीज़ें होती होगी इन टीचर्स डे में। भले ही आज नहीं हो पा रही है, बट आप भी अपना किस्सा जो है कमेंट में सुना सकते हैं, आप भी अपना एक्सपीरियंस जो है कमेंट में सुना सकते हैं। और इसी तरीके से हम अपना जो अनलक्की टीचर्स डे है वो मना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम स्वस्थ रहेंगे और फिर से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। बाय बाय गाइस।